क्लास 10 समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें समांतर श्रेणी होती क्या है? जैसे बहुत सारे पद एक क्रम में रखे हों, तो समांतर श्रेणी में पदों का, दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो एक नियतांक होता है, एक निश्चित संख्या, निश्चित मान होता है। मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद जो मान आएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद वही मान होगा, फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद वही मान होगा। इस तरीके से जो श्रेणी बनती है, या ये कहें कि पहला पद ए है तो दूसरा पद ए प्लस डी मान लीजिए, तो तीसरा पद ए प्लस 2d होगा, फिर चौथा पद ए प्लस 3d होगा। इस टाइप से मतलब दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वो नियतांक होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है, तो उस श्रेणी को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस 2d होगा, तीसरा पद, फिर चौथा पद ए प्लस 3d होगा। इस तरीके से अगर है तो इस श्रेणी को बोलते हैं एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें आप देखेंगे कि पहला पद क्या है, T1। पहला पद को हम बोलेंगे T1 बराबर A। तो T2 बराबर क्या है, T2 बराबर A प्लस D। फिर T3 बराबर क्या है, A प्लस 2D। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि A, पहला पद A है तो उसमें D कुछ नहीं है, दूसरा पद है तो A प्लस D है, तीसरा पद है तो A प्लस 2D है। मतलब D में जो गुणांक है, जो गुणा किया गया है, वो जिस क्रम का पद है उससे एक कम। तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 मतलब 2D लिखा गया है। दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 मतलब 1 हुए D लिखा गया है, और A तो रहेगा A प्लस कर। इस तरीके से आप देखेंगे कि यनवा पद nth टर्म जो होगा वो होगा A प्लस, ये जो 3 है तो 3 माइनस 1 है, तो n है तो n माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1 2 है तो 2 माइनस 1 गुणे D। तो इसी तरीके से Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये है nवा टर्म का सामान्य सूत्र। इसको लिखेंगे nवा पद, समांतर श्रेणी का nवा पद बराबर Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये क्या है, प्रथम पद T1, A बराबर प्रथम पद, A बराबर प्रथम पद, और D बराबर क्या है, तो D बराबर देख रहे हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो मान D आएगा, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो D है या 2D है, A से कैंसिल हो गया, D आया। इसका मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर है जिसको बोलते हैं सार्वांतर। सर्वांतर D, और वो क्या है, T2 माइनस T, और यही है T3 माइनस T2, और यही है T4 माइनस T3। इस तरीके से आप कोई भी दो क्रमागत पदों का, जो लास्ट वाला पद है उससे पहले वाला जस्ट पद है, उसमें से माइनस करेंगे तो आपको सर्वांतर जो है का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जनरल फार्मूला है किसी समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने के लिए। और इसी जो जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम nवा पद किसी समांतर श्रेणी का ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पहला प्रश्न है कि
2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में। तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसको आपको ज्ञात करना है, ये श्रेणी है, हो सकता है 100वां पद पूछ दें, तो आप ऐसे बढ़ करके करते रह जाएंगे, लंबा समय लगेगा। इस फार्मूले का मदद लेंगे तो इजीली कर पाएंगे। तो हम पूछे हैं कि 10वां पद एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसको आपको हल करना है। देखिए कैसे हल होगा। ये एपी में है, पहले तो ये चेक करेंगे कि एपी में है समांतर श्रेणी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, समांतर जो है देखेंगे कि निश्चित होना चाहिए, समान होना चाहिए। 4 - 2 2 आया, 6 - 4 2 आया, 8 - 6 2 आया, 10 - 8 2 आया। इसका मतलब है कि सर्वांतर जो है दो क्रमागत पदों का जो अंतर है सर्वांतर वो निश्चित है, इसलिए ये श्रेणी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणी है। तो nवां पद अगर ज्ञात करना है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये d का nवां पद क्या है, n बराबर 10 है, 10वां पद निकालना है। a का मान क्या है, तो श्रेणी देख करके हम पहला पद देखेंगे, तो पहला पद 2 है, और इसके बाद n निकल गया, a निकल गया, d क्या है, तो d समांतर है, जिसको बोलेंगे T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 निकालेंगे तो 4 माइनस 2 ये 2। अब ये तीनों मान इसमें रखेंगे तो हमको n का मान 10 रखेंगे तो T10 बोलेंगे, 10वां बराबर a क्या है, 2 है, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, तो 10वां पद है, n माइनस 1 इंटू d क्या है, तो d का मान है 2, तो गुणे। अब इसको सरल करेंगे तो आएगा 2 धन 10 में से 1 हटाएंगे तो 9 और फिर गुणे 2, तो 9 गुना के 18 और 2 20। यही आपका आंसर हो गया कि T10 बराबर क्या होगा, 9 गुना 18 और 2 20, T10 बराबर 20। मतलब इस श्रेणी का 10वां पद बराबर 20। इसी तरीके से 1000वां पद आपसे पूछा जा सकता है, 100वां पद पूछा जा सकता है। तो ऐसे जोड़ करके बढ़ेंगे तो बढ़ते रह जाएंगे। आप फार्मूले का प्रयोग करेंगे, nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या d क्या है, सर्वांतर है, a क्या है, प्रथम पद, और nवां पद अगर निकालना है तो वही n जो है संख्या है। चौथा है तो 4 रहेगा, 5वां पद 5 रहेगा, 10वां है तो 10 रहेगा। इसी तरीके से इसको प्रश्नावली के प्रश्न पहले 5.1 का करेंगे, और इसी पर बेस है कि nवां पद आपको याद करना है। थैंक यू।